आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान पत्रकार सुनील नामदेव एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके समर्थक विधायकों की गुंडागर्दी और तानाशाही का शिकार हो गए। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। मंत्री भूपेश बघेल हमारे बीच खड़े हैं। आप इनसे जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री रहे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं कर सकते भाई? आप कर रहे हो। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। आप विधानसभा के अंदर पत्रकार सुनील नामदेव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास समर्थक विधायकों के गुंडागर्दी और तानाशाही का एक बार फिर से शिकार बने। उनके साथ विधानसभा परिसर के अंदर कांग्रेस विधायकों ने दुर्व्यवहार किया, पैर पड़ाने की कोशिश की गई, उनसे उनकी औकात पूछी गई और उन्हें दलाल तक कहा गया। एक तरफ संसद में राहुल गांधी सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उनके विधायक देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ औकात पूछ रहे हैं और गुंडागर्दी की जा रही है। स्वयं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि तुम कैसे जेल गए थे, तुम्हारे घर से क्या क्या मिला था। खुद उनकी जेब में ड्रग्स रखवाकर झूठा मामला बनवाकर जेल भेजने वाले आज प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि न्यायालय में सभी मामलों में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। कलम के सिपाही सुनील नामदेव जो न किसी के आगे पहले झुके हैं, न झुकेंगे और न ही किसी से डरेंगे। देखिए पूरा वीडियो। मंत्री भूपेश बघेल हमारे बीच खड़े हैं। आप इनसे जानना चाहते हैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। सर, ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में, क्या आपकी सहमति थी इसमें? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रोकिए, कैमरे पे नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रोकिए। क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? सर, आप तो मुख्यमंत्री रहे जी, इससे पूछिए, बात करेंगे जी। मुख्यमंत्री रहे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं कर सकते भाई? आप पद पे रहे। आप बताइए, बड़े भ्रष्टाचार हुए छत्तीसगढ़ में, आप भूल जाओ। अरे अभी तो बताइए। जूता मारो सालों को, हो गया जूता मारो सालों को। कर रहे हो। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। आप ये नहीं पत्रकार क्या दलाली कर रहे हो? सवाल तो सुनिए। कर रहे हो, आप दलाल हो। अरे सवाल तो करिए। आप सवाल करते हो, यही तो जवाब सुनने हैं आप लोगों का। तो कुछ भी नहीं करेगा। बात करो अपनी बात करो। ये विधानसभा है, ये विधानसभा है। यही तो पूछना चाह रहे हैं। आप सवाल तो सुनिए। वहीं अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि बिना पत्रकार पास के सुनील नामदेव विधानसभा परिसर में चले आए और मुझसे सवाल के नाम पर बदतमीजी करने लगे, जो कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। एक व्यक्ति जो सुनील नामदेव कैमरा और आईडी लेकर आया, उसके पास पत्रकार का पास नहीं था, तो ये सीधी सीधी सी बात, और वो बदतमीजी करने लगे और अनर्गल आरोप भी लगाने लगे
तो सबसे बड़ी बात तो यही है, सिक्योरिटी लैप्स का मामला बनता है। और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधानसभा परिसर में आके यदि कोई भी घटना कर दे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आखिर वो कैसे आया? पत्रकारों के बीच में आके कोई भी घटना कारित कर सकता था, क्योंकि विधानसभा परिसर में विधानसभा के अध्यक्ष के देखरेख में ही हम सब लोग विधानसभा में अपने प्रदेश के क्षेत्र के जनता की बात हम लोग करते हैं। और यदि यहाँ सुरक्षा में चूक हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है यदि इस प्रकार से पत्रकार के भेष में कोई व्यक्ति आके माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करे तो हम लोगों को तो काम करना फिर मुश्किल हो जाएगा। कैसे काम कर पाएंगे विधानसभा में? तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक घटना आज हुई, जिसको आप सब ने देखा है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में भी ठोस कार्रवाई, ठोस निर्णय माननीय अध्यक्ष जी लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सीएम भूपेश बघेल के इन सभी आरोपों को गलत ठहराते हुए पत्रकार सुनील नामदेव ने अपना मीडिया पास जनता के समक्ष रखा है। इसके बाद सुनील नामदेव ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। देखिए, विपक्ष नारे लगा रहा था चौकीदार चोर है, और हम लोग पत्रकारिता करते रहे हैं और कल भी हम पत्रकारिता ही कर रहे थे। हमने प्रति प्रश्न किया कि क्या छत्तीसगढ़ का पूर्व चौकीदार भी चोर है, क्योंकि ये किस संदर्भ में कहा जा रहा था, एलिगेशंस किस तरह लगाए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब लगते हैं। लेकिन जो नारा था वो अपीलिंग नारा था, और हमने उससे सवाल भी किया कि क्या छत्तीसगढ़ का पूर्व चौकीदार चोर है। बस इतना सुनते ही पूर्व मुख्यमंत्री भड़क गए और उन्होंने कांग्रेसी विधायकों को उकसाया। कांग्रेसी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में नहीं खड़े नजर आ रहे थे। भ्रष्टाचार के मामले में किनारे कर दिए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री बघेल। कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं कि उनके जो विधायक थे सचेत थे, लेकिन इन्होंने उकसाया और उनको कहा कि आप सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेसी विधायक चोर हैं, जबकि ऐसा सवाल नहीं किया गया था। और विधायक भी तैश में आ गए। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की बात को सुनकर उन्होंने जो हंगामा किया वो आप सबके सामने है, वीडियो में है। और हम तो शालीनता से व्यवहार कर रहे थे, हम सवाल ही पूछ सकते हैं। इन्होंने माइक तोड़ा, क्षति पहुंचाई कैमरे में, और ये सवालों से भागते भी रहे। और ना केवल भागते रहे बल्कि विधायकों को आक्रोशित कर, उकसा कर उन्होंने हमारे सामने कर दिया। और विधायक किस तरह से बदसलूकी कर रहे थे ये सब कैमरे में है। हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर सूचित किया है, नेता प्रतिपक्ष को भी सूचित किया है कि कांग्रेसी विधायकों का और पूर्व मुख्यमंत्री का आचरण किस तरह का रहा है, तो इसका पूरा अवलोकन करें। घटनाक्रम पर सारा वीडियोग्राफी भी है, वहाँ पर सारा मीडिया था, सबके पास वीडियो हैं इसके, तो उसका अवलोकन करके इसकी जांच करें। ये देखिए, ये चाहते हैं कि सवाल ना करें, पत्रकार इनके घुटने पे टेके दें इनके सामने, क्योंकि देखिए सरकार के पास काफ़ी राजस्व होता है जो जनसंपर्क और डीपीआर के माध्यम से विभिन्न पत्रकारिता संस्थानों को जारी किया जाता है। तो ये लोग भरपूर पैसा देते थे उस समय और अपने पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करते थे। वहाँ तक तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है इसका ये मसला था कि हमारे पत्रकार साथी चुप हो जाते हैं, जनता की बात नहीं रखते, वो सुविधाजनक पत्रकारिता करते हैं। यही हाल कांग्रेस के उन विधायकों का है जो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। भाई जनता के प्रति जवाबदार हैं, क्यों नहीं उनको जवाब देना चाहिए जब उनके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले हुए। सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू और भी कई जो गंभीर एजेंसियां हैं वो इनके भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। तो आखिर जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी किसके प्रति है? जनता के ही तो प्रति है। हमसे जो टैक्स मिलता है उनसे ही इनको तनख्वाह मिलती है, सुविधाएं जुटा रहे हैं और ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अशोभनीय हरकत इनके द्वारा की गई है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के संज्ञान में हमने मामला लाया है। मैं पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति का सदस्य हूँ जिसका आई कार्ड जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर लें कि वो उनकी तरह फर्जीवाड़ा नहीं है कि वो जैसे जिस तरह पीएससी में फर्जीवाड़ा करते रहे, महादेव ऐप घोटाले में करते रहे, ऐसा क्या पत्रकार करेंगे? हम लोग कभी ये सब चीज़ों में ऐसी प्रैक्टिस में शामिल नहीं होते और वैधानिक दायरे में रह के नियमों का पालन करते हुए पत्रकारिता करते हैं।
वहीं अब इस पूरे मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। जयंती पटेल ने कहा है कि ये कांग्रेस की संस्कृति बन गई है, फिर चाहे वो लोकसभा का मामला हो या फिर विधानसभा का। जयंती पटेल ने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी आप सब देख रहे होंगे कि उसके जो नेतृत्व करता है, वहाँ से आप देखोगे तो वो सारे लोग जो है, अगर उसके अनुसार सब लोग चले तो उसके लिए सही है, लेकिन अगर उसके अनुसार न चले तो उससे उनको जो विषय होने चाहिए उनका प्रतिकार करने का माध्यम है। हम मीडिया में बात कर सकते हैं, हम दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं धक्का मुक्की करना, कहीं पे मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये कांग्रेस की संस्कृति बन गई है, ऐसा लगता है। लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर कुछ लोग जो है, कांग्रेस पार्टी ने जो अंबेडकर जी के ऊपर में उन्होंने उनका अपमान किया और उसमें जो इस संविधान के निर्माता के खिलाफ में जिन्होंने हमेशा काम किया था, उनका विरोध हो रहा था, लेकिन वहाँ के नेतृत्वकर्ता बोले नहीं, हम तो यहीं से जाएंगे, और वहाँ धक्का देते हुए वहाँ से निकले और वहाँ भी सांसदों को गिर गए और उनको सर पे चोटें आई। इसी तरीके से आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी देखा होगा, कोई पत्रकार अगर उनसे उनके मनमाफिक प्रश्न पूछे तो वो उसके लिए सही है, लेकिन अगर उसके जो पत्रकार का धर्म है उसके अनुसार अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो उसको लगता है कि ये हमारे खिलाफ में बोल रहा है और उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और सुनील नामदेव जी के ऊपर जो पत्रकार है, ऐसी घटना किसी भी व्यक्ति पर नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो चौथा स्तंभ है उस पर तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको हम डराएंगे तो कौन अपने देश के लिए सही विषय रखेंगे, जनता तक कौन विषय को ले जा सकते हैं, तो वह पत्रकार ही होता है जो इस पूरे प्रजातंत्र के अंदर में अपनी निर्भीकता के साथ अगर बात रखेगा तो सही बात जाएगी। और जो पत्रकार इन विषयों में कांग्रेस के फेवर में बोलते हैं वो उनके पत्रकार के लिए ठीक है, लेकिन जहां पत्रकारों ने उसके खिलाफ कुछ बोला, उनके 70 वर्षों के बारे में किसी ने पूछ लिया, या उनके भ्रष्टाचार के बारे में किसी ने पूछ लिया, या राहुल गांधी के जो अनाप शनाप बयान होते हैं उसके बारे में कहीं पूछ लिया, तो अपने नेता यहाँ के छत्तीसगढ़ के भी भड़कते हैं। और आपने वो घटना देखी होगी, जनता ने भी वह देखी है, मुझे लगता है जनता उसका प्रतिकार जरूर करेगी। पत्रकार जो है वह हमारा चौथा स्तंभ है, उसकी सुरक्षा हम सबको करनी चाहिए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।